श्री शिव महापुराण में भगवान श्री सुत जी महाराज वर्णन करने लगे। श्री शिव पुराण की पावन कथा नैमिषारण्य की भूमि पर नहीं, प्रयाग की भूमि पर हुई है। 18 पुराणों में 17 पुराणों की कथा नैमिषारण्य में हुई और श्री शिव पुराण की कथा जो है ना, ये प्रयाग की भूमि पर हुई है महाराज। श्री सूत और सौनकादिक संवाद हुआ है। बड़े ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करेंगे महाराज। शिव पुराण कथा की महिमा तो बड़ी अपार, बड़ी अद्भुत है महाराज। भगवान व्यास जी ने इस कथा का वर्णन जब किया तो शिव पुराण के आरंभ का जो पहला श्लोक है वो बड़ा दिव्य है महाराज, अद्भुत है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। हम आपको लेकर के चलते हैं प्रयाग की भूमि पर, और प्रयागराज की भूमि की महिमा क्या है अभी आप पूरी दुनिया जान चुकी है महाराज। इस समय प्रयाग की भूमि पर इस माघ के महीने में महाकुंभ का दिव्य आयोजन आयोजित हो रहा है, जिसमें अनेकों करोड़ों श्रद्धालु उस प्रयाग की भूमि पर त्रिवेणी स्नान करके महाराज उस महाकुंभ का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि देवासुर संग्राम के समय पर जब दैत्यामृत को कलश को लेकर के जा रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें जो गिरी वो वहां पर प्रयाग की भूमि पर गिरी। इसलिए महाराज ये महाकुंभ, कुंभ कहते हैं महाराज कलश को, कलश के द्वारा झलका हुआ अमृत वहां पर गिरा, इसलिए महाकुंभ कहा जाता है। 3 नदियों का जहां पर संगम है, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं और माता सरस्वती जी हैं। 3 नदियों का वहां पर एक अद्भुत महाराज संगम है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोको सवर्त्मनि। बहुत पवित्र भूमि है प्रयाग। वर्णन आता है महाराज सारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तीर्थ हैं। कुछ गणना हमारे ऋषि जनों ने बताई 3,10,00,000 तीर्थ हैं पूरे ब्रह्मांड में। स्नान करना चाहे, अगर कोई महाराज उसका लाभ लेना चाहे तो वर्णन आता है कि महाराज प्रयाग की भूमि पर कल्पवास करके और यदि कोई इस त्रिवेणी में स्नान कर लेता है तो त्रिवेणी में स्नान करने से महाराज 3,10,00,000 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है। जहां पर देवता लोग निवास करते हैं प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। जितने भी तीर्थ हैं ना उन तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। वर्ष भर में जो माघ का महीना होता है, माघ के महीने हर वर्ष सारे तीर्थ मिलकर के प्रयाग में पहुंचते हैं और प्रयाग में जाकर महाराज अब वो कर देते हैं, कर प्रदान करते हैं, टैक्स देते हैं। भाई लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं? तीर्थों में जाने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे शरीर से तन मन के द्वारा अनेक प्रकार के पाप होते हैं महाराज। उन पापों का शमन कहां पर होता है? तीर्थ में जाने से। और जब तीर्थों के पास में जब महाराज पाप एकत्रित हो जाते हैं तब माघ के महीने में सारे तीर्थ मिलकर के प्रयागराज को कर के रूप में देने के लिए जाते हैं। अन्य स्थाने
कृतं पापं तीर्थस्थाने विनश्यति। तीर्थस्थाने कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। ध्यान देना महाराज, अन्य जगह पर यदि कोई पाप जाने अनजाने हो गया तो उसके निवारण की व्यवस्था है कि तीर्थ में जाइए और पापों का निवारण कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, किसी तीर्थ में जाकर शंकर भगवान की जय। और गलती से भी यदि किसी तीर्थ में पाप हो जाए तो फिर वो उसका मिटना बड़ा असंभव हो जाता है। पहली बात तो तीर्थों में जाना ही नहीं हो पाता है, और यदि जाने का अवसर मिले तो तीर्थ एक पुण्य एकत्रित करने की जगह है। याद रखना चाहिए, जाने अनजाने कोई अपराध हमसे तीर्थ में ना बने, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं तीर्थ में किया गया पाप जो है ना वो वज्र के समान हो जाता है, फिर उसका टूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीर्थों में जाते हैं पाप का शमन करने के लिए। सारे पाप मिलकर के महाराज जाते हैं प्रयाग की भूमि पर, और प्रयाग की भूमि जो है ये बड़ी दिव्य है, क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। महाराज प्रत्येक प्राणी का जो ये भाल है ना, ये मस्तिष्क से ललाट जो है ये प्रयाग है। प्रयाग में जिस प्रकार से 3 नदियां हैं, उसी प्रकार से हमारे बाल पर 3 रेखाएं होती हैं, और वो 3 रेखाएं इला, पिंगला और सुषुम्ना जिनके नाम हैं, ये 3 रेखाएं 3 नदियों के प्रतीक हैं महाराज। प्रयाग में गंगा जी और यमुना जी का तो दर्शन होता है, सरस्वती का दर्शन नहीं होता। उसी प्रकार से महाराज यहाँ पर हमारे भाल पर इला और पिंगला नाम की नाड़ी तो दिखाई देती है, लेकिन सुषुम्ना वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती। ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग है वहां पर, कहते ना स्वर्ग की सीढ़ी, कहावत में आता है भैया कि वो तो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ के गया, या वैकुंठ में जाने की सीढ़ी भी कहीं है। एक बात बताओ महाराज, आपने ग्रह का निर्माण किया तो आपने छत पर जाने के लिए मकान में सीढ़ियों का निर्माण किया, तो परमात्मा ने जब इतने सारे लोक बनाए तो इन लोकों में जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई है। 3 लोक प्रमुख हैं, वैकुंठ, ब्रह्मलोक और शिवलोक। तो ब्रह्मलोक में जाने की जो सीढ़ी है ना वो प्रयाग में है, शिवलोक में जाने की सीढ़ी काशी और बनारस में है, और वैकुंठ लोक गोलोक जाने की जो सीढ़ी है वो भैया वृंदावन में है। ये 3 जगह पर तीनों देवताओं के समीप में जाने की सीढ़ी बताया गया है। आदरणीय प्यारे भक्तजनों,